यदि आपको लगता है ना हमेशा कि मेरी लव लाइफ में हमेशा दर्द मेरे ही हिस्से में क्यों रहता है, हमेशा मुझे ही क्यों पेन सहना करना पड़ता है, जानते हैं कार्ड में पे सबसे पहला क्या है, प्लेइंग गेम। जो दर्द आपके हिस्से में आता है ना रिश्तों में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आता है। जानते हैं इस रिश्ते में आपने क्या नहीं सहा। सामने वाला पर्सन गलतियां करता रह गया, आपने हर गलती को एक्सेप्ट कर लिया। सामने वाले पर्सन ने आपको दो बातें उल्टी बोली, आपने वो सहन कर ली। सामने वाले पर्सन ने आपको गालियां दी, आपने वो सहन कर ली जस्ट टू ग्रैब हिम इन योर लाइफ। सामने वाले पर्सन आपको हमेशा नेग्लेक्ट करता रहा, इग्नोर करता रहा। सोशली इसने आपकी कई बार इंसल्ट करी है, 10 लोगों के सामने इसने इंसल्ट करी, बट आपने वो भी चीज सहन कर ली। लेकिन फिर भी एक मन में जिद है कि मुझे यही चाहिए, और ये चीज आपके मन में नहीं, आपने चीज उसको बोल रखी है कि तू मुझे डांट मार कुछ मर्जी कर, बस तू छोड़ के नहीं जाना। ऐसे इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या वो इंसान आपको बहुत प्यार देगा? क्या वो इंसान आपको हमेशा पैम्पर करता रहेगा, हमेशा आपकी रेस्पेक्ट करेगा? नहीं। ऐसा इंसान आपकी हालत कुत्ते से बदतर कर देगा, और वो चीज करी है इसने। जहां पर आपने हर चीज सही, आप जानते हैं कैसे पर्सन से डील कर रहे हैं आप? एक नार्सिसिस्ट पर्सन जो हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलता है, माई वे इज द हाईवे। इसने हमेशा रिश्ते में आपको इग्नोर करा है, हमेशा 10 बातें उल्टी इसने बोली हैं। आपने हर चीज को सहन किया। जो आप कहते हैं ना इसके अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, अगर मैं इसके सामने कुछ बोलूंगी ये मुझे खाने को पड़ेगा। अरे नहीं, ये ईगो एटीट्यूड सब आप ही का दिया हुआ है। याद करो वो दिन जब शुरुआत में तुम्हारे पीछे आया था भागा हुआ, क्या उस समय था ईगो एटीट्यूड इसके अंदर? नहीं। उस समय ईगो एटीट्यूड कहां था? मैं कह रहा हूं कि इस समय आपका ईगो एटीट्यूड कहां, जो शुरुआत में था। शुरुआत में तुम्हें 10 बार मैसेज करेगा तो आप 2 बार रिप्लाई कर देते। ये आपके पीछे भागता था आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और आप 10 बार से बहाने मारते थे, 10 नखरे दिखाते थे। वो नखरे, वो बहाने कहां गए? सारे सब गायब। कुछ दिन, कुछ महीने आपके साथ इसने प्यार से क्या बिताए, आपने इसको अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लिया, भगवान बना लिया आपने इसको। जब किसी इंसान को भगवान बनाओगे ना, तो भगवान की कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगी उसके अंदर, उसमें जानवर की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी, और उसने वो जानवर वाली कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई है। जहां पर सामने वाले पर्सन ने आपको ऐसा कहते हैं ऐसा मैनिपुलेट करके यूज करा जिसकी कोई हद नहीं है, बट स्टिल आपकी जिद मुझे यही चाहिए। इसने गेम प्ले बहुत करे आपके साथ, लेकिन आपको पता होते हुए भी, आपके सामने कैसे रेड फ्लैग आते हुए भी आपने हर रेड फ्लैग को एक्सेप्ट करा है। तो ये गलती किसकी है? उसकी है? तुम्हारी? आपकी। क्योंकि हर रिश्ते को आप इसी रिश्ते को छोड़ो, आप इससे पहले अगर किसी रिश्ते में गए हो, आपने हर जगह यही सेम पैटर्न अपनाया है। अरे भाई, आम के बीज बोया है तो आम के पेड़ बीज में आम ही उगेंगे, सेब नहीं। बीज ही आपने ऐसा बोया तो सामने वाला पर्सन यही तो करेगा जो आप उसे दिखा रहे हो, करने के लिए बोल रहे हो, वही तो करेगा वो। आप कहते हो अगर मैं इससे बात नहीं करूं चला जाएगा। अरे भाई, ये तुमसे बात नहीं करे, क्या तुम चले गए? तुम तो उसके और पागल हो रहे हो इसके लिए। तो कुछ चीजें आंखें खोलनी पड़ती हैं। आप लोग की आंखें बंद हैं, आंखें खोलो। लेकिन इस बार जो डिटैचमेंट आया है ना, कुछ अब जाके आपकी अंदर की आवाज उठी है कि नहीं यार, अब और नहीं। अब आपके मन में चीज आ चुकी है, रिश्ता जुड़े तो जुड़े चलेगा, जुड़े या ना जुड़े वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली है, क्योंकि इस इंसान ने आपकी बेइज्जती इतनी कर दी, इसकी कोई हद नहीं है। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए हैं, जो आप अपने आप को सवाल पूछ रहे हो, लेकिन उसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं देता हूं जवाब आज। आपके मन में जो है ना कि अगर मैं ऐसे ही करती रही जिंदगी पर, क्या मुझे ऐसे दब के रहना पड़ेगा? जी हाँ, इससे बदतर जिंदगी हो जाएगी अगर आप ऐसे ही दब के रहे इसके आगे। जहाँ पे ना के सामने आप हाँ बोल देती हो ना, तो वहां पे पैरेलल चलना पड़े। जो गलत है तो गलत है, उस नो का मतलब नो होता है। आपको जो नो बोलते हुए डर लगता है ना, उस नो बोलने की आदत डालो। अपने डिक्शनरी में वर्ड डालो नो। नो मीन्स नो, बस। आपने वो डिक्शनरी वर्ड डाल रखा है आपने? नहीं। लेकिन जो बाउंड्रीज अब आपने सेट करी है ना अपने, ये बाउंड्रीज बहुत चीज बदलाव ले आएंगी। आपके मन में सबसे बड़ा जो फियर है ना, अगर मैंने बात नहीं करी, अगर मैंने अप्रोच नहीं करा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब आपको दिखाऊंगा रिश्ता कैसे चलता है। आपको मैं चीज समझा दूं, रिश्ते में यदि वो इंसान आपको दबा रहा है और आप दब रहे हो, तो मान लीजिए जिंदगी भर दबोगे, जिंदगी भर। चलो एक बार हुआ, 2 बार चलेगा, लेकिन उसमें भी एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक चलेगी। उसके ऊपर अगर गया, सामने वाले बंदे को वहीं रोक दो, स्टॉप। अगर आपने वहां पे स्टॉप नहीं लगाया ना, तो उसकी लिमिट कुछ नहीं है।
वो कितने भी आगे बढ़ जाएगा। और यस, आपने अपनी लिमिट रखी ही नहीं है, इसलिए वो कितना ही आगे बढ़ गया है। 10 लोगों के सामने बेइज्जती कर देता है, क्या किसी और की मजाल है आपके साथ? आपसे ऊंची आवाज में बात कर ले, बेइज्जती तो अलग की बात है, क्योंकि आपने इसको इतनी छूट दे रखी है। ये छूट का ही फायदा है, छूट का वो है अंजाम, जो आज की डेट में आप दुख झेल रहे हो। इसी वजह से अब चीजें हुई हैं ये। लेकिन जो बाउंड्री सेट करी है ना, ये बाउंड्रीज बहुत कुछ बदलाव लेके आने वाली है इस रिश्ते में। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू ये बाउंड्रीज आखिर क्या बदलाव लेकर आएंगे आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो वापस आएगा, क्या उसको रियलाइज होगा उसने क्या किया, क्या वो अपनी गलती की माफी मांगे, आने को छोड़ो भाड़ में जाए, क्या वो गलती की माफी मांगेगा। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। छोटा सा नोट है, 29 जून का फुल मून है। अगर फुल मून कुछ रिचुअल्स कराना चाहते हैं, जिसमें रिचुअल्स मैं करता हूं, जैसे अगर आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई भी ऑन ऑफ कंडीशन चल रही है, अगर उसको सही करना चाहते हैं, ठीक है, अगर फाइनेंशियल से कोई रिलेटेड दिक्कत है उसको सही कराना चाहते हैं, हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत है उसको सही कराना चाहते हैं, उस सबके लिए रिचुअल्स मैं करता हूँ। हाँ, कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता हूँ, कोई वशीकरण नहीं करता हूँ, कोई स्पेल्स नहीं करता हूँ। आई ओनली यूज टू डू रिचुअल, जो ईश्वर को साक्षी माने किए जाते हैं। अगर आप कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम है, उनसे कोऑर्डिनेट करके आप चीजें बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस समय आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। साथ में कार्ड निकला है पहला, टू बिजी। अगर आपके पार्टनर की बात करो, इसने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है जान के, ताकि आपके बारे में सोच न सके। लेकिन हाँ, आपने जो इसे ओवरली पैम्पर्ड, ओवरली प्यार दिया है ना, हमेशा आप झुक के रहे हो ना इसके आगे, आपने इसके आगे एक बेंच मार्क सेट कर दिया है कि हाँ, इससे बेहतर कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हर कोई इंसान तुम्हारी तरह झुकने वाला नहीं होता है, हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आपने इस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा रखा था। लेकिन अगर कोई इसकी जिंदगी में कोई आता भी है ना, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के नीचे नहीं जाने देगा इसे, और वही आगे इसके दिमाग में आएगा, नहीं यार ये नहीं, वही बेटर है। क्योंकि आपने उसके सामने वो ऐसा प्यार दिखा दिया है जहां पे आपने इसकी हर गलत बात को भी सही बोला है। आपने जिसे कहते हैं ना, जो हुक्म मेरे आका, आप वो अलादीन के चिराग बने थे उसके लिए, जहां पे जो उसने बोला वो तुमने किया, चाहे तुम्हारे वो रेडियस में हो या ना हो। लेकिन इस समय अपने आप को जान के बिजी दिखा रखा है, इसने अपने आप को जान के बिजी कर रखा है ताकि आपकी याद ना आए। लेकिन जो काम इंटेंशनली किया जाता है ना, कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, नहीं मुझे इसके पास नहीं जाना है, इसके मैसेज नहीं देखने, इसके डीपी नहीं देखने, इसके स्टेटस नहीं देखने, उतना ही अंदर डेस्परेशन बढ़ती है देखने की। जो अपना मन रोक रहा है ना अपने आप को, नहीं ये मत कर, वो मन तो बहुत ज्यादा करता है करने का, और वही चीज की कर रही है इस समय। जहां पर आपसे मिलने की इच्छा बहुत है, जहां पे अपने काम पे फोकस ना कर पाना, बार बार आपके बारे में सोचना, वो चीज चल रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका, ओके, एवरीवन लीव्स। इस समय देखो, आपका एक रिश्ता, एक सोशल रिश्ता हो चुका था, जहां पे आपके लोगों के बहुत से दोस्तों को, आपके बहुत सारे आस पड़ोस वालों को पता लग चुका था। जहां पर अच्छा, आज की डेट में जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, आप इनके साथ नहीं हो, बहुत से लोग इससे पूछ रहे हैं कहाँ है वो, बात हुई नहीं हुई। जहां पर लोगों को पता है ये कैसा है, आपको आप पता लगा है, लेकिन लोगों को बहुत पहले से पता था ये कैसा है। वहां पे इसको जानते हैं लोग, इससे बात नहीं कर रहे हैं, अब दूर होते जा रहे हैं कि इसका नेचर ही ऐसा है। ये किसको, इंसान को इंसान नहीं समझता, इंसान को जानवर समझता है। इसका नेचर, ये अपने घर वालों को नहीं छोड़ता, भाई बहनों को नहीं छोड़ता, ये तुम्हें का छोड़ेगा। मतलब कि इसको ऐसा दिखा रखा है जैसे ही इज ए विक्टिम। यस, ये इसको एक नार्सिसिस्ट बोला जाता है कई बार। इसका बिहेवियर ऐसा है, इसको अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मैं कैसा हूं। लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, लोग मुझे छोड़ रहे हैं, लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इसकी लाइफ में ये चल रहा है। भले तो आपके सामने, आप दुनिया के सामने कैसा मर्जी दिखा दो, ये बहुत खुश है, लेकिन नहीं, लाइफ में अकेलापन आ चुका है। साथ में कार्ड निकला है, लूजिंग योरसेल्फ। अपने आप को खोता दिखाई दे रहा है, जहां पे अपनी ही गलतियां सामने दिखाई दे रही कि यार मैंने क्या कर दिया। इस समय जानते हैं ये इंटरनेटली डिप्रेशन में है। कहते हैं फोकस कहीं लगा ना पाना, अपने आप को बिल्कुल ऐसा लेके बैठे यार कुछ नहीं रहा जिंदगी में। अब बहुत नेगेटिव थॉट्स इसके मन में चल रहे हैं इस समय, क्योंकि यहां पर इसको संभालने वाला कौन था, सिर्फ और सिर्फ आप। जहां पे आपने इसके हर बुरे वक्त में इसका साथ दिया है, हर तरीके से इसके साथ रहे हो, लेकिन इस समय कोई नहीं है। और वही चीज कहने का इसको इंटरनली इतना तोड़ रही है जिसकी हद नहीं है, और ये चीज ना इसको रियलाइज हो रही है। साथ में निकला प्रोक्रेस्टिनेट। मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इस शांति, इस कार्ड का मतलब क्या है, इसको ये दिखाई दिया है कि किसी को इतना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो तुमसे गिव अप कर जाए। और वही चीज यहां दिखाई दे रही है। वो उसके दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने इसको इतना किया है जिसकी कोई हद नहीं है।
और ये जानते हैं ये समय इसको क्या लग रहा है कि तुम गिव अप कर चुके हो, अब नहीं आओगे तुम, और वो चीज ना इसको इंटरनली तोड़ रही है। साथ में कार्ड के निकला है सीकिंग परफेक्शन, मतलब क्या है, इसको हमेशा जानते क्या रहता था, मुझे ये चीज ऐसी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करने के लिए मना कर रहा है, ये करना है वो करना है, मतलब क्या है, जस्ट लाइक एन स्लेव, आपको ऐसा कर रखा था बिल्कुल जैसे रोबोट बना दिया, जैसा बोलूं वैसा करो, कमांड दी उस कमांड पे चलो, इससे बात नहीं करनी, ये नहीं पहनना, उससे बात नहीं करनी, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों बैठ रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, हाथ मत पकड़ो, ये मत करो, 36 चीजें इसने करवा दी थी। ये हमेशा परफेक्शन देखता था और खुद के अंदर था परफेक्शन इसके नहीं, मतलब कि लाइक एन हिटलर की तरह ट्रीट करा इसने आपके साथ रिश्ते में, लेकिन अब इसे रियलाइज हो कि मैंने क्या कर दिया। साथ में काटने के लिए हार्ड टू गेट, इसको ये समझ में आ चुका, अब आपको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको ये दिखाई दे चुका तुम मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि इतना लंबा कभी डिटैचमेंट आपने लिया ही नहीं है। उसको ये दिखाई दे चुका यार मैंने बहुत ज्यादा कर दिया है, अब इसको पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ में काट के निकला है इनकम्प्लीट, लेकिन हाँ इस समय फील हो रहा है आपकी एब्सेंस, आपके बिना अधूरे हैं ये, आपको मिस करना, आपके एब्सेंस को फील करना, पुरानी मेमोरीज में खोना, इसको अब रियलाइज हो रहा है मैंने क्या खो दिया है। साथ में काटने के लिए रोल द डाइस, मैं फिर बोल रहा हूँ पूरी बाजी पलट रही है यहाँ पर। अब जहां पर आप इसके पीछे भागा करते थे ना, हर पल इसके बारे में सोचा करते थे, अब ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है, जहां पे ये आपके पीछे भाग रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, पुरानी मेमोरीज सोच रहा है, आपके लोगों से डिस्कस करना वो चल रहा है, नहीं रह पा रहा आपके बिना। मैं फिर बोल रहा हूँ वो दिन अब बहुत दूर नहीं है जहां पर इसका सब्र का बांध टूटेगा, आने तो दो इसे। साथ में काटेंगे कन्वर्सेशन, देखो आगे कार्ड, आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये इंसान आपको अप्रोच ना करे तो बताना, जिस पैटर्न पे आप चले हो ना इस समय, जहां पे आई डोंट केयर वाली फीलिंग आ गई, उस सेम पैटर्न में चलते रहो, ये इंसान तुम्हारे पास आएगा भी, सॉरी भी फील करे, उसको पता लग चुका है अब तुम्हें पाना आसान नहीं है, सॉरी भी फील करेगा, अपनी गलती भी मानेगा, अपने आप को कन्फेस भी करेगा, हाँ मुझसे मुझे क्या चाहिए, क्या गलतियां थी मेरी, अब वो हर चीज आपकी मानेगा क्यों, आपको पाना चाहता है, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई नहीं है जो इसको वो प्यार दे सके। मैं फिर बोल रहा हूँ आपका पलड़ा बहुत हैवी है, यहां तक आयो, किसी आदमी गिव अप मत करना, अपनी लाइफ में चलते रहो आगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये खुद आएगा तुम्हारे आगे, देखते रहो। मैं फिर बोल रहा हूँ यहां तक आयो, गिव अप मत करना किसी भी हाल में। सो गाइस आज के इतना रहेगा, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।